अरे दुनिया को खिलाने वाले, कभी तूने ये नहीं सोचा इन्हें बाद में खिलाना, अगर खिलाने का सबसे पहला हक तुझे किसी है, तेरे माँ बाप को है। आज लोग मुफ्ती के हाथ चूमते हैं, कारी के हाथ चूमते हैं, आलिम के हाथ चूमते। मैंने कहा प्यारे हाँ, आलिम के हाथ चूमना जायज है, कारी का हाथ चूमना जायज है, मुफ्ती का हाथ चूमना जायज है, अगर लेकिन सबसे पहले तू हाथ चूमना चाहता है तो अपने माँ बाप का चूम ले। आज दुनिया को हम खिलाते हैं प्यारे, हम कमा के आए, कोई दोस्त हमारा मिल गया, यार फला चीज खा ले, फला चीज खा ले, उसे हमने खिला दिया, लेकिन कभी कोई चीज अपने माँ बाप के लिए ना लेकर आए कि हम उसे भी खिला दे प्यारे। ये लोगों अगर दुआएं कबूल करवाना चाहते हो, आज दुनिया को खुश करते हैं, माँ बाप को नाराज करते हैं। ये लोगों तुम्हें पता नहीं है, माँ बाप बड़ी नेमत है। आज औलाद माँ बाप का हक अदा नहीं करती है, आज बेटा माँ बाप का हक अदा नहीं करता है। यार एक माँ बाप दुनिया से जाते हैं, करोड़ों की जमीन बेचकर छोड़कर जाते हैं, मकान छोड़कर जाते हैं, दुकान छोड़कर जाते हैं, पैसा छोड़कर जाते हैं। अरे बाप के जमीन पर बेटा ऐश करता है, बाप के मकान में बेटा ऐश करता है, बाप के दुकान में बेटा ऐश करता है, बाप की दौलत पर बेटा ऐश करता है। अरे जिस जमीन को बाप ने जो है फटी बनियान पहन के बनाया था, अपने पीठ पे धूप खाकर बनाया था, सूखी रोटी खाकर जिस जमीन को बाप ने बचाया था, जब वो छोड़ कर गया है, वही बेटा जमीन को बेचता है। जमीन को बेचने के बाद मर्सिडीज लाता है, फॉर्च्यूनर लाता है, राइफल लगाता है, सफेद लाखा शर्ट पहनकर जो है शौक के साथ निकलता है, कहता भाई की भौकाली है। अरे ये भौकाली नहीं है, ये तो तेरी तबाही है, तुझ पे अल्लाह की लानत हो। अरे जिस बाप ने तेरे लिए जमीनों जायदाद छोड़ कर गया है, उसे बेच के भौकाली मचा रहा है, उसे बेच के भौकाली दिखाता है। अरे तेरे बाप ने तेरे लिए करोड़ों की जमीन को छोड़ा है, करोड़ों की दौलत को छोड़ा है, लेकिन कभी तुझे तौफीक नहीं होती है। तू नेता के तलवे चाट लेता है, तू प्रॉपर्टी डीलर के तलवे चाट लेता है, तू दुनिया की बातें करता है, लेकिन कभी अपने माँ बाप के कब्र पे नहीं जाता है, कभी उनके कब्र पे जाके फातिहा नहीं पढ़ता है, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत नहीं करता है। अरे नादान दुनिया की तारीफ करता है, लेकिन कभी तूने उस माँ की तारीफ नहीं किया है, उस माँ के लिए तूने कुरान नहीं पढ़ा है। अरे तुझे दुनिया तब जानती है, तुझे दुनिया तब पहचानती है जब तू बोलना जानता है, जब तू बात करना जानता है, गुफ्तगू करना जानता है, कलाम करना जानता है। लेकिन याद कर, एक जमाना ये था जब तू बोलना नहीं जानता था, सिर्फ रोना जानता था, तू रोया करता था, तेरे सर में दर्द हो रोया करता था, हाथ में दर्द हो रोया करता था, पैर में दर्द हो रोया करता था, भूख लगी हो रोया करता था, प्यास लगी हो रोया करता था, तुझे खाना खाना हो रोया करता था, पानी पीना हो रोया करता था, फसली में दर्द हो रोया करता था, गर्मी लग रही हो रोया करता था, सर्दी लग रही हो रोया करता था, तुझे बुखार हो रोया करता था, तुझे कोई भी दिक्कत हो रोया करता था। अरे तू बोलना नहीं जानता था, तेरे रोने की आवाज सुनकर जो है तेरे माँ बाप जान जाते थे तुझे किस चीज की जरूरत है। वो माँ भी दुनिया पे चली गई है, कभी हमें तौफीक नहीं होती है उनके कब्र पे जाकर देखे, कम से कम बारिश में जाकर देखे, उनकी कब्रें धंस तो नहीं गई है, उसमें पानी तो नहीं भर गया है। कभी उनके लिए कुरान पढ़े, दोस्तों को टाइम देने वाले, वाइफ इज लाइफ लिखने वाले, दोस्तों के लिए पूरा दिन चापलूसी करने वाले, कभी अपने माँ बाप के लिए भी वज़ू पढ़कर बनाकर कुरान पढ़ लिया कर, कुरान की तिलावत कर लिया कर। लेकिन प्यारे हम ये कभी नहीं करते हैं, दुनिया से दुआएं लेते हैं, कभी पीर से दुआ लेते हैं, कभी फकीर से दुआ लेते हैं, कभी आलिम से दुआ लेते हैं, कभी कारी से दुआ लेते हैं, कभी उनको पपीता खिलाते हैं, कभी सेब खिलाते हैं, कभी कुछ खिलाते हैं, कहते हैं दुआ कर दीजिएगा। अरे इन्हें खिलाना जायज है, इनके हाथ चूमना भी जायज है, लेकिन इनके हाथ बाद में चूमना। अगर सबसे पहले हाथ चूमना है तो अपने माँ बाप का हाथ चूमना, इसलिए कि पीर के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, आलिम के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, कारी के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, मुफ्ती के हाथ चूमने वाले बहुत हैं, लेकिन तेरे माँ बाप का हाथ चूमने वाला तेरे अलावा कोई नहीं है प्यारे। अरे प्यारे दुनिया की दुआ लेता है, एक आलिम दुआ कर देखा, एक कारी दुआ कर देखा, एक हाफिज दुआ कर देखा, एक पीर दुआ कर देखा, एक बाबा दुआ कर देखा, एक गुरु दुआ कर देखा, एक उस्ताद दुआ कर देखा, दरगाह पे जाने वाला दुआ कर देखा, अजमेर जाने वाला दुआ कर देखा, देवा जाने वाला दुआ के देखा, खलियर जाने वाला दुआ कर देखा, बहराइच जाने
जाने वाला दुआ कर देखा, अजमेर जाने वाला दुआ कर देखा, नशा मदार जाने वाला दुआ कर देखा, अरे चाहे जहां जाने वाला दुआ कर देखा। इस बात की गारंटी नहीं है कि इनकी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन प्यारे जिस दुआ की गारंटी मदीने के सुल्तान ने लिया है, इसकी गारंटी मदीने के ताजदार ने लिया है, इसकी गारंटी शम्सुद्दोहा ने लिया है, इसकी गारंटी बदरुद्दोजा ने लिया है, इसकी गारंटी नूरुल हुदा ने लिया है, इसकी गारंटी जाने आलमीन ने लिया है, इसकी गारंटी मुरादुल मुस्तकीन ने लिया है, इसकी गारंटी शम्सुल आरिफीन ने लिया है, इसकी गारंटी मकसूदे कायनात ने लिया है, इसकी गारंटी नबियों के सुल्तान ने लिया है, इसकी गारंटी नबियों के इमाम ने लिया है, इसकी गारंटी हसनैन के बाबा ने लिया है, इसकी गारंटी सैयदा के बाबा ने लिया है, इसकी गारंटी सिद्दीक के आका ने लिया है, इसकी गारंटी फारूक के आका ने लिया है, इसकी गारंटी उस्मान के सरदार ने लिया है, इसकी गारंटी अली के सरदार ने लिया है, जिसकी गारंटी सहाबा किराम ने लिया है। अरे जिसके बारे में बरेली के इमाम कहते हैं तेरे सामने है दबेलचा, तेरे सामने है दबेलचे, फुसा अरब के बड़े बड़े कोई जाने मुंह में ज़बान है बल्कि इसमें जान है। अरे जिसकी दुआ का हाल ये है, जिसकी दुआ का मामला ये है, जिसकी दुआ का हाल ये है, अगर वो नबी दुआ करते तो जमीन से पानी आसमान निकला है। अम्मा जिस नबी की शान ये है, इस नबी का मकाम ये है, इस नबी का मर्तबा ये है, इस नबी की फजीलत ये है, अम्मा ये कायनात जिसके सदके बनी है, इसकी गारंटी उस मदीने के सुल्तान ने लिया हो। उस दुआ के बारे में क्या कहना, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल हो जाती है, इसी तरह माँ बाप जब औलाद के लिए दुआ करते हैं तो माँ बाप की दुआ जो है औलाद के हक में कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत इसलिए लोगों अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनसे दुआएं करवाया करो, क्योंकि ये बड़े कीमती हैं। आपने खत्म कर दिया जाए, पीछे वाले खत्म किया जाए। वो भाई साहब कहाँ चल रही है, सबका एक नहीं, ऐसा लगता है कि जैसा में आके लेकर माथा भी दिल पर दिल पेशाब लगा, दिल पर दिल पेशाब लगा। अरे हम भी तो बैठे, हमको नहीं लगती, इनको नहीं लगती, लगता है हम इंसान ही पंचक्की है, तेज आग जलाई जरूरत नहीं। अरे आप भी तो बोलिए ना, कब बोलेंगे जब हमारा कलेजा निकल काम दिए, तब बोलेंगे, कब बोलेंगे भाई। कसम खुदा कह रहा हूँ, माइक भाई खराब है, इसकी स्थिति अच्छी नहीं। हालत और साउंड ये दोनों बराबर होना चाहिए। धरना इधर लगवा दीजिए, साउंड उधर लगवा दीजिए, आवाज टकराए ना, ये आवाज समझना नहीं। मुझे लगता है कि हालत ऊपर बदलेगी ना, यही है। अगर हालत मोटे मोटे लगा के ये आवाज दे दिया जाता है ना, तो आवाज टकराती है तो बड़ा अच्छा बचता है, बैकअप मिलता है, तो बोलने वाले की जान निकलती है। जैसे हम लोग कभी आराम करने के पीछे होते हैं ना, सांस लेने का मौका मिल जाता है, हिम्मत मौका ही नहीं मिले, सोचे टिकोड़े बात अटैक न जाए हमें चल बस। अब करीब से बोलते तो आवाज खींचता है, कितना आवाज खींचवाएंगे, तो बताने का मकसद है प्यारे बोले, जब हम बोले तो आप बोले, और मैं किस लिए बोले बड़े जल्द से करता हूँ यार, पूरे हिंदुस्तान का सफर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ आया ना तो कमेटी वालों ने दिल खुश कर दिया, कितने मोहब्बत से बैठाया उठाया, इज्जत की, अल्हम्दुलिल्लाह। और प्यारे प्यारे नबी फरमाते ना, हम में सबसे बेहतर वो है जिसका इखलाक अच्छा हो, सबसे अच्छा वो है जिसका इखलाक अच्छा हो। तो प्यारे आप में इखलाक बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह अपने कारोबार में बरकत अता फरमाए आपको, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब का, अल्लाह के प्यारे हबीब का, अल्लाह अपने नबी का, हसनैन करीमैन का, हजरत शुबरात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि का सदका अता फरमाए, क्योंकि हम तो उन्हीं के सदके पलते हैं ना, हम तो यही पढ़ते हैं, यही कहते हैं
मुस्तफा से चलती है, इश्क़े मुस्तफा से हमारी धड़कनें चलती है। और हम यही कहते हैं, यही बोलते हैं कि नबी का जिक्र जब तक जिएंगे होता रहेगा। लॉकडाउन लगा, कारोबार बंद हुआ, दुकानें बंद हुई, फैक्ट्रियां बंद हुई, कारखाने बंद हुए, दुकान बंद हुई, लेकिन नबी का जिक्र होता रहा, नबी की महफिलें होती रही, बाबा का उर्स होता रहा। इसलिए कि हम तो पलते इन्हीं की खैरात में, इन्हीं की खैरात में पलते हैं। जिस दिन इनका खैरात मिलना बंद हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और इसका सबूत मैं हूँ। मैं अभी 6 महीने पहले इतना बीमार हुआ कि मैं सोच रहा था मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और जब ये तारीख हमारे भाई ने लिया तो मुझे लग रहा था मैं जल्दी में नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा लाओ तारीख ले लेता हूँ, नहीं जा पाऊंगा, बताऊंगा मैं बीमार हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, रब ने अपने महबूब जैसे में बुला लिया। मैंने कहा या अल्लाह, मौला मैं रोता था, तड़प के रोता था। मैंने कहा मौला, क्या मैं तेरे महबूब का जिक्र नहीं कर पाऊंगा? रब का करम हुआ, मैं जिक्र फिर से करने लगा। यार हम तो उनके टुकड़ों पे पलते हैं और यही कहते हैं। शेख मुलाहिजा फरमाए, अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, मचल कर बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाथ में बुलंद कर कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, कम से कम ये मजमा तो बोलबे ही करे। कम से कम आप बोले, आप तो नौजवान है ना, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, 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 अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले। ये दुनिया दाने दाने के, ये दुनिया दाने दाने के, ये दुनिया दाने दाने के, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये दुनिया दाने दाने के, ये दुनिया दाने दाने के, ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। ये दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। और मोहतरम हज़रत 15 मिनट मेरी बातें और सुनो, क्योंकि 1.5 घंटा मुझसे कहा गया और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मुकम्मल आप सुन ही लें। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ, और बोले इस नियत से बोले, हम यहाँ बोलेंगे तो कब्र के अंदर भी बोलेंगे। इसके बाद बड़ी प्यारी बात बताऊँगा, बड़ी प्यारी बात, इंशाल्लाह मचल जाएगी। फिर कभी आऊँगा, तकरीर बहुत शानदार करूँगा, फिर कभी आऊँगा, फिर पैगाम देकर जाऊँगा। लेकिन एक अहम पैगाम देकर जाना चाहूँगा। बस एक बार आप बोल दें, बस एक बार। अगर कीमती बातें सुनना है ना, मैं जानता हूँ हर एक को मेरी बात पसंद आएगी। अगर ये बातें सुनना है तो 2 शेर में ऐसा बोलेंगे मेरा दिल खुश हो जाएगा और मैं बोलने का मौका भी दूंगा। हम नबी की महफिल क्यों मनाते हैं? मुलाहिजा फरमाए, तेरा खाम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मेरे साथ आप भी पढ़े, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह।
तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। और मोहतरम हज़रात, अब ये मेरा अहम पैगाम नौजवानों के लिए। आज मेरे कौम की नौजवान किसमें परेशान है? ये नए कल्चर की वजह से, ये नए फैशन की वजह से परेशान है। मेरे भाइयों, तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी नमूने अमल, तुम्हें सिखाने के लिए नबी की जिंदगी और नबी की जिंदगी मुकम्मल है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, महबूब हमने आपकी जिंदगी को आपकी उम्मती के लिए आइडियल बनाया, लेकिन आज हम सबकी नकल करते हैं, लेकिन नबी की जिंदगी की नकल नहीं करते। सबकी नकल करते हैं, लेकिन नबी की जिंदगी की नकल नहीं करते। फैशन का हाल ये है, आज हमने हर चीज को कल्चर बना दिया है। फैशन हमें तबाहो बर्बाद कर रहा है। बस थोड़ी देर इसी पर बात हो जाए, इस पर अमल हो जाए, जिंदगी संवर जाएगी। हालात हमारे ये हो गए हैं कि मामलात ये हो गए हैं कि कल्चर ने हमें, फैशन ने हमें बर्बाद कर दिया। आज से 20 साल पहले अगर किसी की पैंट फट जाती थी तो लड़का पैंट पहनने के लिए तैयार नहीं था। वो डेली चाहे जो पहने, लेकिन शादी ब्याह में जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ा स्टैंडर्ड रखता था, फटा ना हो, चमक दमक बरकरार हो, उसको वो पहनता था। अगर कपड़ा फट जाए ना तो बेटा पहनने के लिए तैयार नहीं था। बाप कहे बेटा पहन ले, पेवन लगा के पहनना नबी की सुन्नत है, तो बेटा कहता था नहीं पहनूंगा। बेटा पहनने से इनकार करता था, लेकिन फैशन ने अपने चपेट में लिया। तो आज नौजवान ऐसी पैंट पहनता है जो 75 जगह से फटी होती है, जिसे देखकर ये नहीं लगता है कि नई पैंट खरीद के आ रहा या बयाना में बेल तोड़ के आ रहा। और ये हाल सिर्फ नौजवानों का नहीं है, बल्कि औरतों का हाल तो इससे बुरा। शादी ब्याह में वो मच्छरदानी वाला कपड़ा पहनकर उठाकर ऐसा चलेगी, लगता है इनका नुज़ूल अभी आसमान से हुआ है। और जिस गांव में ऐसी 8-10 औरतें हो जाए, लड़कियां हो जाए ना, वहां झाड़ू लगाने वाला ना है तो कोई परवाह ही ना हो, क्योंकि चली उठा करना तो पूरा गुमूद को समेटते हुए चली, सफाई करते हुए चली। और जब यही शादी ब्याह में पहुंची ना, इन्हीं को देखकर मेरे कौम का नौजवान डीजे में डांस करते करते वह नागिन डांस करता है, वह नागिन डांस करता है कि बस मुंह से नाक मनी का निकलना बाकी रहता है बस। और बड़े शान से कहेगा, कल किसी का बेटा डांस करता था तो बाप का सर झुक जाता था, आज बेटा डांस करता है तो बाप कहता है देखो कितना अच्छा डांस करता है। और अगर औरतें छत पे खड़ी होकर तमाशा देख रही हो तो नागिन डांस करने वाला नाली में कूद कूद के डांस करता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है। उसकी तपस्या को देख के ऐसा लगता है, धुन को देख के ऐसा लगता
लगता है और हरामखोर एक रुमाल लेके हू करेगा और जो जमीन के नीचे वो फन बनाए हू करेगा। देख के लगता है हरामखोर इनको दिखाने के लिए डांस करता है। यहाँ चाहे जैसा कर ले, कब्र के अंदर कल फरिश्ते वो डांस करवाएंगे कि जिंदगी में डांस करने के लायक नहीं। ये हाल है। फिर कहते हमारी कौम तबाह क्यों होती है। इसको नमाज पढ़ने में शर्म आती है, आलिम से गुस्ल का तरीका पूछने में शर्म आती है, इमाम से वजू का तरीका पूछने में शर्म आती है, मैयत को नहलाने के तरीका जानने में शर्म आती है, दुआ पढ़कर मिट्टी डालने में इसको पूछने में शर्म आती है। लेकिन ऐसा करेगा। और यही हाल सिर्फ मर्दों का नहीं, औरतों का हाल तो इससे बुरा। वो तो 4 कदम और आगे, पर्दे का हाल ही मत पूछो। एक हिली पे सर से दुपट्टा गायब, गले में हार है, गले से दुपट्टा गायब, आस्तीन हाथ में मेहंदी लग गई, आस्तीन यहाँ से यहाँ आ गई। अपने चेहरे की नुमाइश करती है, नुमाइश। और कहा जाए मेरी माँ बहनों पर्दा कर लो ना, तो कहती मौलाना पर्दा हम काहे करे, पर्दा वो करे जो काली और तलुटी हो, पर्दा वो करे जिसके चेहरे पर पिंपल निकला हो। हमारा चेहरा तो खूबसूरत है, हमारा चेहरा तो हसीनो जमील है, हमारा चेहरा तो अच्छा है, हम पर्दा क्यों करें। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मेरी बहन तू मुझे बता, तेरा चेहरा खूबसूरत है, तेरा चेहरा अच्छा है, तुझे अपने चेहरे पे प्राउड है, तुझे अपने चेहरे पे फक्र है। अरे तेरा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे भाई से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे बहन से मिलता होगा, तेरा चेहरा जो है तेरे खानदान से मिलता होगा। अरे तेरा चेहरा जो है तेरे बाप से मिलता होगा। तू अपने चेहरे की नुमाइश करती है, अपना चेहरा दिखाती है, फैशन के नाम पे अपने चेहरे का तमाशा बनाती है। अरे तेरा चेहरा तेरे बाप से मिलता होगा, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा चेहरा है जिसका चेहरा किसी दुनियादार से नहीं, बल्कि जिसके चेहरे की कसम कुरान पाक खा रहा हो, इसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कह रहा हो, उसका चेहरा किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से मिलता है, लेकिन उसका चेहरा किसी दुनियादार ने नहीं देखा। तू अपने चेहरे की नुमाइश करती है, अपने चेहरे की नुमाइश करती है। तेरा चेहरा तेरे बाप से मिलता होगा, लेकिन उस फातिमा ज़हरा का चेहरा किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के सुल्तान से मिलता है। लेकिन चेहरे को चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह, तू कहती हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, तेरी दुआ कहां से कबूल होगी। तू करती क्या है, 4 औरतें बैठेगी, इसकी बात उसकी बात, पता नहीं किसकी बात, और तब वो टाइम न कटी ना तो कहीं ले बहनियों तुम हमार जूहेरो तुम्हार जूहेरी। अब तो टाइम कटी, जब तुम्हारा टाइम इसमें कटेगा तुम्हारी दुआएं कबूल क्या होगी। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरह नमाज पढ़ो कि एक ही सजदे में सुबह हो जाए, तुम्हारे ज़बान से दुआ निकलेगी, मौला उसे कबूल करेगा। और दुआ का हाल यह है कि दुआ का मामला क्या है, सुनिए मुलाहिज़ा फरमाए। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, तेरे वालिद ने तुझको दिया क्या बता। बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे, बोली ज़हरा गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से ज़ेवर चलाएगा। बोली ज़हरा
गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से सेवर चलाएगा। तो मोहतरम आज़ाद, आज हम करते क्या है? मेरे नौजवानों, तुमसे हाथ जोड़कर कह रहा हो, मेरे नौजवानों दामन फैलाकर भीख मांग रहा हो, मेरे भाइयों में तुमसे भीख मांगता हूँ। अल्लाह अल्लाह यहाँ कुछ काम आने वाला नहीं है। मेरे नौजवानों में तकरीर करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें एक पैगाम देने के लिए आया हूँ। मेरे नौजवानों नमाज पढ़ो। आज एक नौजवान हीरो की तरह बाल कटाता है, उसकी तरह देख के सारे लोग बाल कटाते हैं। आज एक बाजार जाता है, दूसरा भी उसके साथ बाजार जाता है। आज एक खेतों की तरफ टहलने जाता है, दूसरा उसके साथ खेतों की तरफ टहलने जाता है। अल्लाह अल्लाह अगर कोई मेला जाता है, उसके दोस्त को मालूम होता है, वो नाराज हो जाता है। तुम मेला गए थे, मुझको लेके नहीं गए थे। तुम घूमने गए थे, मुझको लेके नहीं गए थे। तुम शॉपिंग करने गए थे, मुझको लेके नहीं गए थे। तुम बाजार गए थे, मुझको लेकर नहीं गए थे। अरे अपने दोस्त को ताना मारने वालों, काश कोई ऐसा दोस्त बना लो जो तुम्हें बाजार लेके ना जाए, तुम्हें मस्जिद लेके, तुम्हें बाजार लेके ना जाए, तुम्हें खेत लेके ना जाए, तुम्हें खलियान लेके ना जाए, तुम्हें दुकान लेके ना जाए। अरे कोई ऐसा दोस्त बना हो जो तुम्हें मस्जिद लेके जाए, तुम्हें जो माँ बाप की कब्र पे लेके जाए, जो तुम्हें नेकियों की तरफ ले जाए, जो तुम्हें गुनाहों से तौबा करवाए। अरे कोई दोस्त ऐसा हो जो अपने दोस्त का हाथ पकड़ कर कहे, अरे लोग कहते हैं ये मेरा जिगरी दोस्त है, ये मेरा क्लासमेट है, ये मेरा पक्का दोस्त है। अरे ये धोखा है, धोखा। कोई जिगरी दोस्त नहीं है। अगर जिगरी कोई दोस्त है तो वो दोस्त तब होगा, बचपन का यार तब होगा, बचपन का साथी जब होगा, जब तेरे हाथ को पकड़ कर कहे, ए दोस्त सुन, मैं तेरे बगैर जन्नत नहीं जाना चाहता हूँ, तू मेरे साथ मस्जिद चल, मैं तेरे बगैर जन्नत में नहीं रहना चाहता हूँ, तू मेरे साथ कुरान पढ़। अरे जो दोस्त अपने दोस्त का हाथ पकड़कर गाने की तरफ से बुलाला है, पिक्चर से बुलाला है, सिनेमा हॉल से बुलाला है, बुरे काम से तौबा करवा दे। अरे जिगरी दोस्त वो है, सच्चा दोस्त वो है, प्यारा दोस्त वो है, बचपन का दोस्त वो है जो अपने गुनहगार दोस्त को नेकोकार बना दे, उसे नबी का फरमा बरदार बना। दोस्ती हो तो ऐसी हो, ये दोस्ती करो, वरना आज दोस्ती करते हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, जाने के लिए। दोस्ती हो तो ऐसी हो, अपना कल्चर बनाओ, अपना माहौल बनाओ, अपनी चीजें बनाओ। मेरे बाजा वाले भाई एक तकरीर तुम्हारे पे करेंगे, खूब बात करते हैं। यकीन जाने आज जलसे इतने होते हैं, जुलूस इतने होते हैं, मक्कारियां इतनी होती हैं, ये सारी चीजें इतनी होती हैं। हमारे नकीब साहब हाथ जोड़कर ये जो नई नई बिरा लियो देने के लिए, घर ले जाने के लिए, मतलब ये देखो, इनसे भी किसी ने मंगाया, हमसे भी किसी ने मंगाया। तो मेरे भाई आपको जो मिली आप लेकर जाएं, हमको जो मिली वो रहने दें। तो बताने का मकसद है प्यारे, समझाने का मकसद है प्यारे। अपने आप को हंसाने के लिए बता दिया, उनसे बात में ले लूंगा, उसकी फिक्र नहीं है। तो प्यारे दीनदार बने, दीनदार। ये हमारे बाजा वाले भाई, पूछे कितने साल से बाजा लगा रहे हैं, आप नहीं है तब कहे वहां बैठे हो। आप बाजा नहीं लगाते, फिर क्या करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं। कितने साल से बैठते हैं? अच्छा आज ही बैठे, इसके पहले नहीं बैठे, इसके पहले नहीं बैठे। अच्छा कभी आप देखिएगा, जैसे में बाजा लगाने वाले कितने साल लगाते? 25-30 साल, 25-30 साल से बाजा लगाते हैं। टेंट लगाने वाले 25-30 साल, जलसा कराने वाले 25-30 साल से। ये हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आलिम चिल्लाता है फिक्र नहीं करते, हम बताते हैं फिक्र नहीं करते। हमें रात के 12 बजे आप बैठाते, अभी 1 घंटा मेरी तकरीर करने का इरादा था, लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है, कैसे होगा? ज्यादा जगाऊंगा सुबह की नमाज गायब हो जाएगी, तकरीर को आप अहमियत कम देते हैं। इसका नुकसान मैं बताऊं क्या है? शायर को इनाम ज्यादा, आलिम को इनाम कम है या नहीं है? इसलिए
इसलिए कि आपके दिल में उसकी ताज़ीम ज्यादा है। नात सुनना पसंद, अच्छी बात सुने, लेकिन मेरा पैगाम नोट करके जाए। नात 3 घंटा सुनेंगे, तकरीर 1 घंटा सुनने में परेशानी हो जाएगी। इसका असर बताऊं क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है, इतने लोग बैठे हैं, अगर मैं एक उठाकर पूछ लूं 25 साल से जलसा हो रहा है, गुस्ल करने का तरीका बता दो, वजू करने का तरीका बता दो। प्यारे नबी की हदीस है, अत्तहारतो निस्फुल ईमान, बाकी आधा ईमान है। इसमें से आधे से ज्यादा लोग गुस्ल करने का तरीका नहीं आता। जब गुस्ल का तरीका नहीं आता तो आधा ईमान तुम्हारा मुकम्मल है ही नहीं। क्या हमारा ईमान मुकम्मल हुआ? कमजोर है या नहीं है? ये बातें कौन बताएगा? ये बात एक आलिम बताएगा। ये बातें कौन समझाएगा? एक आलिम समझाएगा, जो 15 साल मदरसे की चटाई पर बैठा है, वो आपको बताएगा। वजू का तरीका क्या है कौन बताएगा? एक आलिम आपको बताएगा। नमाज पढ़ने का तरीका कौन है कौन बताएगा? एक आलिम आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा। यार इसी से इस्लाह होनी है। माँ बाप तुम्हारे मर जाएंगे ना, इतनी दौलत छोड़ के जाओगे, उस वक्त फूट फूट के रोगे, आंसू बहा बहा के रोगे, तुम्हारे बाप कोई नहलाने नहीं आएगा। उस वक्त अगर नहलाने के लिए कोई खड़ा होगा तो एक आलिम खड़ा होगा। कब्र में मिट्टी देने के लिए जाओगे, उस वक्त जब मिट्टी डालोगे ना, कोई तुम्हें दुआ बताने वाला नहीं होगा। अगर कोई तुम्हें दुआ बताने वाला होगा कि ये दुआ पढ़कर मिट्टी डालना होगा, तो एक आलिम बताने वाला होगा।